प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। 18 फुट लंबा गोल्डन शॉर्ट शोल्ड फैंटम आसमान के नीचे एक अतुलनीय शैतानी की तरह तैरता था। जैसे कि विपिन ने आगे बढ़ना शुरू किया, यह गोल्डन शॉर्ट शोल्ड फैंटम भी अचानक आगे बढ़ा और अपनी लंबी तलवार घुमाई। तलवार सोल से तुरंत शक्ति निकली और हनराज के साथ अपने आमने सामने की लड़ाई हुई। तब असीम रक्त नदी उसे रोकने के लिए हनराज की ओर बहा निकली। पहले विपिन को सामान्य तलवार का उपयोग करते समय न्यून को गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन हनराज की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से न्यून से बेहतर था। हाथ में हथियार की शक्ति के साथ हनराज और विपिन एक में समान रूप से मेल खाते थे। गति और कौशल दोनों में एक पर एक करीबी मुकाबला, लेकिन अब हनराज केवल विपिन से ही जूझ सकता था। जहां तक उसने विपिन को मारने के बारे में पहले जो कहा था वह स्पष्ट रूप से असंभव था। इस संबंध में हनराज असहाय होकर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। महामहिम मिथिलेश चाहते थे कि विपिन को मार डालूं और हृदय घातक तलवार वापस लाऊं, लेकिन उसने सोचा होगा कि यह लड़का केवल संत क्षेत्र में था, उसकी युद्ध शक्ति कैसे है, यह अविश्वसनीय हनराज ने अपने दिल की गहराई से सोचा। विपिन और न्यून की आमने सामने की लड़ाई से पहले हनराज ने कभी सोचा था कि उसे पता है विपिन और न्यून की आमने सामने की लड़ाई से विपिन की तलवारबाजी से न्यून को गंभीर रूप से घायल होते देखने के बाद पता चला कि वह अकेले विपिन को नहीं मार पाएगा। हम महामहिम मिथिलेश के इसे संभालने का इंतजार ही कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हनराज जानबूझकर या अनजाने में आसपास के इलाके की तलाशी ले रही है। वह जानता था कि महामहिम मिथिलेश कहीं पास ही छिपा होगा, लेकिन वह सामने नहीं आ सका। यह कारण था कि वह जानता था कि वह विपिन को नहीं मार सकता, फिर भी वह पागलों की तरह विपिन से लड़ा रहा था, जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वह बस यही चाहता था कि मिथिलेश यह देखे कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और प्रतिद्वंदी इतना मजबूत है कि उसे मारना संभव नहीं। युद्ध के मैदान में विपिन और हनराज के बीच भयंकर युद्ध चरम पर पहुंच गया। दोनों व्यक्ति आमने सामने टकरा रहे और समय समय पर छाया में बदल रहे थे। फिर युद्ध के मैदान में खतरनाक गति से एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और चमका दे रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। उन्हें कितना संघर्ष किया यह कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। हनराज मार्किस की उपाधि के योग्य है। मुझे डर है कि 10 न्यूनाओं को मिलाकर भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। विपिन ने अचानक हनराज की ओर देखा और कहा, अपनी ताकत की मांग है कि मैं इसका उपयोग करूं, हृदय घातक तलवार। विपिन की आवाज तुरंत धीमी हो गई और उसकी कलाई हिल गई। ट्रिपल किल तलवार गायब हो गया और उसकी जगह एक दृष्ट लग्न स्वॉर्ड ने ले ली, जिससे असामान्य रूप से एक रक्त पीयूसी सनसनी फैल गई। यह पहली बार है जब मैंने इस तलवार का उपयोग किया। मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी शक्तिशाली है, विपिन ने सोचा और फिर मुस्कुराया। जब हनराज ने विपिन के हाथ में दृष्ट लंबी तलवार देखी तो उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। हृदय घातक तलवार विशाल दिव्य भूमि में नंबर 1 हथियार तलवार थी। हनराज को नहीं पता था कि यह कितनी शक्तिशाली थी। वह केवल इतना जानता था कि ट्रिपल किल तलवार का उपयोग करते समय विपिन ने उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी थी, जो केवल प्रथम श्रेणी थी। जादुई हथियार। अब अगर उसने दिल को मारने वाली तलवार का इस्तेमाल किया, आखिरकार दिल को मारने वाली तलवार उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा हथियार है जो विपिन के ताकत के साथ तलवार सिद्धांत का अभ्यास करता है। उसे केवल अपने शक्ति को थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है और वह मुझे पूरी तरह से दबाने में सक्षम होगा, हनराज ने डरते हुए सोचा। जब उसने विपिन को हृदय घाती तलवार चलाने की तैयारी करते हुए देखा तो हनराज के हृदय में अशांति का भाव उभरने लगी। हालांकि भले ही वह छोड़ना चाहता था, लेकिन विपिन के ब्लड रिवर दायरे द्वारा पहले ही उसे बंधित कर रखा था, जिसने उसे
विपिन की अनुमति के बिना जाने से रोक दिया था। विपिन की बची हुई परछाई धीरे धीरे वहां से गायब हो गई जहां वह अभी अभी था, और एक हिलती हुई भूत जैसी आकृति तुरंत रक्त नदी के माध्यम से हनराज के सामने आई। एक तलवार का टुकड़ा तुरंत से काटने की आवाज के साथ बाहर निकली। निर्णायक और अटूट इरादे वाली यह तलवार हृदय घातक तलवार तकनीक हताशा की दूरी चल गई। मानो विपिन को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते हुए हृदय घातक तलवार उस क्षण पागलपन से हिल और इतनी शक्ति से विस्फोट हुआ कि आकाश तक पहुंच गई। विपिन का हमला आतंक के चरम पर पहुंच गया। शायद कोई अन्य व्यक्ति भी इस तरह की तलवारबाजी प्रदर्शित कर सकता था, लेकिन विपिन ने दिल को मार देने वाली तलवार हताशा की एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया। यदि इसकी तुलना ट्रिपल किल तलवार का उपयोग करने पर जारी शक्ति से, तो इस बार यह तकनीक कई गुना अधिक शक्तिशाली था। मैं इस तलवार के बार को नहीं रोक सकता। इस हमले को क्रियान्वित होते देखकर और इससे निकली अपार शक्ति को महसूस करते हुए हनराज के चेहरे पर भय के भाव आ गए। हालांकि तलवार हनराज के शरीर पर नहीं गिरी, बल्कि उसके सामने की जगह पर लगी खाली जगह फट गई और तुरंत एक सफेद वस्त्रधारी मानव आकृति उसमें से उभर आई। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने एक मौजूद तलवार सार के साथ मुकाबला किया। इस स्वॉर्ड एसेंस ने अपने पहले ही जवाबी हमले में लगभग हर चीज को विपिन की ओर धकेल दिया, जिससे विपिन अस्थिर हो गया और उसके हाथ में तलवार स्थिर हो गया। आपने रुख और समय को पुनः प्राप्त करने के बाद विपिन ने बेहतर ढंग से देखने के लिए तिरछी नजर घुमाई। क्षेत्र में बड़ी संख्या में तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ जो लड़ाई को देख रहे थे, उन्होंने अपना ध्यान सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति पर केंद्रित किया जो अचानक सामने आया। क्या वह सचमुच आ गया? उन्हें आश्चर्य हुआ। सफेद लबादा वाले व्यक्ति को अप्रत्याशित उपस्थिति से तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों में से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। हर कोई जानता था कि वह हृदय घातक तलवार को इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। विपिन ने भी नवंतुक की ओर देखा। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के मुंह के कोने एक अजीब वक्र जैसे रंग से सने हुए थे। यह अंततः असहनीय है, सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति बोला। सुंदर दानव जैसे चेहरे वाला सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति विशाल दिव्य भूमि 9 संप्रभु में से एक था और तलवार दानव मिथिलेश का मालिक था। मिथिलेश ने हृदय घातक को हजारों वर्षों से तलवार दामन घाटी में दबा रखा था। वह पहले से ही हृदय घातक तलवार को अपना मानता था। तलवार दामन घाटी में तलवार सिद्धांत में हृदय घातक तलवार को अपनी तलवार के रूप में स्वीकार किया था। सबसे शक्तिशाली हथियार या मिथिलेश स्वेच्छा से इसे जाने देंगे। जब वे तलवार दामन घाटी के अंदर थे तो मिथिलेश को अपनी प्रतिष्ठा होने का डर था, क्योंकि मेहमानों की उपस्थिति में इस मामले को संभालना उनके लिए अनुचित था। तलवार दामन घाटी के बाहर भी मिथिलेश ने हनराज को पहले मामले को निपटने की कोशिश करने की अनुमति दी थी। जबकि वह अंधेरे में रहा, वह अभी भी आगे नहीं आ सका, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आगे नहीं आया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि हनराज भी विपिन से नहीं निपट सकता, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसे स्वयं करना है। महामहिम मिथिलेश ने हनराज को आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हनराज जो कहना चाहते थे वह पूरी हो गई। मैंने देखा कि मिथिलेश ने जवाब दिया तो उसने सिर हिलाया और हनराज की ओर तिरस्कार का इशारा किया। हनराज के लिए यह उचित था कि वह अलग हट जाए। वह जानता था कि मिथिलेश के आने का मतलब था कि यह अब उसकी जरूरत नहीं है। मिथिलेश अभी भी अपने सामने खड़े विपिन को देखते हुए अहंकारी मुद्रा में था। जब उसने विपिन के हाथ में हृदय घातक तलवार देखी तो उसके शिष्यों ने चुपचाप उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तुरंत एक ठंडी मुस्कान
विपिन प्रकट की तलवार अच्छी है, लेकिन एक जो इसका उपयोग कर रहा है वह बहुत कमजोर है। मिथिलेश ने टिप्पणी की। हा, महामहिम मिथिलेश सही कह रहे हैं। मैं कमजोर हूँ। मैं हृदय घातक तलवार की शक्ति का 10% भी उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसकी कितनी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उन लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हूँ जो ऐसा करते हैं। इसमें इतनी क्षमता भी नहीं है कि दिल को मारने वाली तलवार से उन्हें पहचाना जा सके। वे बस इतना कर सकते हैं कि निराशा में देखते रहे। विपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अध्याय 492 मायावी तलवार सिद्धांत। जो लोग योग्य नहीं थे वे केवल निराशा में ही देख सकते हैं। ये सुनकर कई तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों के चेहरे पर अचानक एक अजीब भाव आ गया। जाहिर तौर पर विपिन मिथिलेश का मजाक उड़ा रहे थे। आखिर मिथिलेश के पास हजारों वर्षों से हृदयघातक तलवार थी, लेकिन वह उसे बांध नहीं पाया था। मिथिलेश ने कितनी निर्भीकता से कहा कि उसके सुंदर चेहरे पर शीतलता की चांदी चमक उठी। उसने विपिन को घूरकर देखा। काफी समय हो गया जब किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की, क्योंकि तुमने इतना कुछ कह दिया है तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। अगर मैंने वो शब्द न भी कहे होते तो तुम मुझे सही से जाने नहीं देते। विपिन ने ठंडी मुस्कान दी। मिथिलेश, तुम्हें नेक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें दिल को छू लेने वाली तलवार चाहिए तो अपना कदम उठाओ। चूंकि तुम मौत से इश्क कर रहे हो तो मैं तुम्हारा सपना सच कर दूंगा, मिथिलेश ने कहा। तभी उसके हाथ में तलवार आ गई। ये लगभग पारदर्शी शरीर वाली एक स्वप्न जैसी तलवार थी। मिथिलेश ने एक जबरदस्त तलवार सार बिखेरते हुए तलवार पकड़ रखी थी। विपिन गंभीर दिख रहे थे। तलवार दानव मिथिलेश नानियों और हरनाज से अलग था। हालांकि वह 8 बादलों के दायरे में था। वह दाव तक पहुंच गया था। दाव मूल से श्रेष्ठ सर्वोच्च स्तर था। यदि कोई विशेषज्ञ दाव तक पहुंचता है तो उसकी ताकत में नाटकीय परिवर्तन का अनुभव होगा। लड़के, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मिथिलेश ने विपिन को ऐसे घूरकर देखा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। आओ। विपिन ने दिल को मार देने वाली तलवार को कसकर पकड़ लिया, जबकि 180 फुट की गोल्डन तलवार सोल फैंटम से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मिथिलेश ने व्यंग्य किया। फिर उसने लापरवाही से अपनी स्वप्निल लंबी तलवार घुमा दी। यह एक आकस्मिक और धीमी गति की गतिविधि की तरह लग रहा था। हालांकि जैसे ही उसने रंग बिरंगी स्वप्निल तलवार पर हमला किया, आकाश में रोशनी दिखाई दी। तलवार की रोशनी की रेखा मनमोहक थी। विपिन चौंक गया। उसी क्षण उसने एक अलग ही दृश्य देखा। शूंद, एर सहायता सहायता। विपिन ने एक भयभीत आवाज सुनी और देखा। उसने अपने पिता को देखा जो पहले उदासीन थे, घबराहट में भाग रहे थे, जबकि एक मुस्कुराता हुआ अनवर उसका पीछा कर रहा था जो अपनी कृपाण लहरा रहा था। पिताजी! विपिन घबरा गए। नागेंद्र ने एक करुण चीख निकाली। विपिन ने अनवर द्वारा अपने पिता के शरीर को 2 भागों में विभाजित होते देखा। वह चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह वास्तविक नहीं था। भ्रम, यह एक भ्रम है। उठो, जल्दी करो। विपिन मन ही मन घबरा गया। उसने अचानक अपने दांत पीस लिए और खुद को भ्रम से दूर करने की पूरी कोशिश की। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि दिल थाम देने वाला हमला उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर था। उसके पास इससे बचने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह केवल चकमा देने की कोशिश कर सका। मिथिलेश ने मूल रूप से युवक के सिर पर हमला करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विपिन आगे बढ़ गया, इसलिए तलवार की रोशनी उसके कान के पास से गुजरी और उसके दाहिने कंधे पर गिरी। वूश! उनके कंधे पर तलवार का एक बड़ा घाव दिखाई दिया और खून बहने लगा। सौभाग्य से विपिन का शरीर शक्तिशाली था, अन्यथा उनका दाहिना हाथ कट जाता। विपिन अपनी बाह में हो रहे तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए तेजी से पीछे हट गया। मिथिलेश अभी भी हवा में धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार को लपेटे हुए खड़ा था।
तुम मेरे मायावी तलवार सिद्धांत से बच सके। बहुत प्रभावशाली, मिथिलेश ने युवक की ओर देखते हुए व्यंग किया। बिपिन घबरा गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मिथिलेश के पास तलवार चलाने की कला होगी जिसमें भयानक भ्रम होता है। मायावी तलवार सिद्धांत। बिपिन अकेले में सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। दाव मूल से श्रेष्ठ, सर्वोच्च स्तर होने के योग्य था। ये वास्तव में भयानक था। अगर उसने समय पर हमले पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो उसका सिर आधा फट गया होता। मेरा मायावी तलवार सिद्धांत अद्भुत है। कुछ माकीज इसे टाल सकते हैं। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप उस हमले से नहीं मरे, मिथिलेश ने कहा। बिपिन गंभीर लग रहा था और उसने अपने दिमाग में आत्माभक्षी गुप्त कौशल को सक्रिय करना शुरू कर दिया। आत्माभक्षी गुप्त कौशल। दिव्य भूमि पर पहुंचने के बाद से बिपिन ने आत्माभक्षी गुप्त कौशल का उपयोग नहीं किया था। इसने उसके शरीर पर भारी बोझ डाल दिया, इसलिए जब तक यह एक महत्वपूर्ण क्षण नहीं था, बिपिन इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। उसने अभी तक दिव्य भूमि में वास्तव में हताश लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब उसे खुद को बचाने के लिए इस पर निर्भर रहना पड़ा। बिपिन ने तुरंत एक भयानक शक्ति उत्सर्जित की जो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ निगल सकता है। वह आत्माभक्षी गुप्त कौशल के दूसरे खंड को उच्चतम स्तर पर सक्रिय कर रहा था। देखते ही देखते पूरा इलाका हिलने लगा। बिपिन का शरीर एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था जो हर चीज को निगल सकता था, क्योंकि क्षेत्र की हर चीज से प्राकृतिक शक्ति की धारा अद्भुत गति से उसके शरीर में आने लगी थी। नीचे की जमीन सूखी और फट गई। देखते ही देखते दर्जनों मीटर के दायरे की जमीन बेजान हो गई। दर्शक घबरा गए। कितना भयावह कौशल है! क्या हुआ? वह वास्तव में प्राकृतिक शक्ति का हनन कर रहा है। दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। हम बस एक छोटी सी चाल, मिथिलेश ने व्यंग्य किया। आखिरकार बिपिन ने ऊर्जा खर्च करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आभा पहले से ही एक नए स्तर पर सुधर चुकी थी। निसंदेह इससे उस पर भारी बोझ भी पड़ा। बिपिन ने अपनी रक्त लाल आंखों से सामने की जगह की ओर इशारा किया। असुर गुप्त कौशल, असहायता का पुल। बस एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और रक्त नदी के ऊपर एक विशाल रक्त पुल दिखाई दिया जो धीरे धीरे नदी के अंत की ओर बढ़ रहा था। बिपिन, जो कि लाल रंग के कवच से ढका हुआ था, ने पुल पर कदम रखा। बिपिन की आभा एक बार फिर बढ़ गई। उसने मिथिलेश की ओर देखा, फिर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। अध्याय 493। पलटवार। वूश! बहती हुई रोशनी की एक लकीर निकल पड़ी। अब एक प्रबल रक्त नदी मिथिलेश की ओर बढ़ रही थी। बिपिन अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया और दिल को छू लेने वाली तलवार ने एक तेज सीटी बजाई, क्योंकि 180 फुट की गोल्डन तलवार सोल फैंटम ने एक लंबी तलवार से हमला किया। यह एक शानदार मादक स्ट्रोक था। दर्शक इससे मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। ये दिल को छू लेने वाली तलवार तकनीक मंत्रमुग्धता की तीसरी चाल थी। बिपिन को ये बात अभी समझ में ही आई थी जब उसने हजारों तलवारों की सलामी देखी। हृदय घातक तलवार तकनीक की पहली चाल अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन प्रत्येक चाल पिछली चाल से अधिक मजबूत थी। इसलिए तीसरी चाल स्पष्ट रूप से दूसरी चाल से अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि एक मार्किस भी इस शानदार हमले की शक्ति से भयभीत हो जाएगा। लेकिन मिथिलेश ने लापरवाही से फिर से अपनी स्वप्न लंबी तलवार लहराते हुए व्यंग्य किया। परिणामस्वरूप बिपिन की सबसे मजबूत चाल को उसने आसानी से टाल दिया। उसने मेरे हमले को इतनी आसानी से रोक दिया कि बिपिन आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने आत्माभक्षी गुप्त कौशल का प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी सबसे मजबूत चाल को अंजाम देने के लिए दिल को मारने वाली तलवार का इस्तेमाल किया, जो किसी भी मार्किस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, लेकिन मिथिलेश ने इसे आसानी से टाल दिया।
संप्रभु और मार्कीज दोनों ही क्लाउड दायरे में थे, लेकिन क्या पूर्व वास्तव में बाद वाले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। हम्फ बिपिन ने खर्राटा लिया। उसने तुरंत एक के बाद एक कई हथेलियां मारी। असुर गुप्त कौशल नरक के 18 स्तर। बस एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ जब एक विशाल लाल रंग का मंडप शक्तिशाली रक्त नदी में उतरा। इसमें 18 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर भूत की छाया दिखाई देती थी, क्योंकि इसकी जबरदस्त शक्ति मिथिलेश की ओर बढ़ने लगी थी। इसी क्षण बिपिन के मन की आंखों से एक तलवार की रोशनी भी निकली। तुरंत एक भयानक तलवार का सार फूट पड़ा। ये प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीक माइंड्स आई थी। जब से उसने पहली बार ये तलवार कौशल सीखा, तब से वह तलवार सार को अपनी आंखों के बीच संग्रहित कर रहा था, लेकिन उसे इसका उपयोग करने का अवसर शायद ही कभी मिला, इसलिए तलवार सार अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। इस समय उसने अपने द्वारा सहेजे गए सभी तलवार सार को एक ही बार में जारी कर दिया। स्वॉर्ड एसेंस की धारा चमकदार तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला में बदल गई, जो एक मार्किस को मारने के लिए काफी शक्तिशाली थी। मिथिलेश शांति से वहीं खड़ा रहा। भले ही ऊंचे लाल रंग के मंडप ने उसे दबा दिया, लेकिन वह केवल 1 सेकंड के लिए चौंक गया और फिर भी शांत रहा। पलक झपकते ही जबरदस्त तलवार सार मिथिलेश के सामने प्रकट हो गया था। मिथिलेश ने जब अपना सिर उठाया तो उसके मन की आंखें अचानक फूट गईं और तलवार सार का एक झोंका निकला, जो बिपिन द्वारा छोड़े गए से अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने माइंड्स आई स्वॉर्ड तकनीक से हमले को आसानी से रोक दिया। ये देखने के बाद बिपिन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बेहद ठंडी नज़र से देखा और कहा कि मेरे आखिरी किलिंग मूव का समय आ गया है। हम मिथिलेश की त्योरियां चढ़ गईं और उसे लगा कि उसके पीछे कुछ हुआ है। उसी समय जैसे ही उसने तलवार के सार को तोड़ा, अत्यधिक शक्ति वाली सुनहरी रोशनी की एक लकीर भयानक गति से उसकी पीठ की ओर बढ़ी। उसके पीछे एक लाल रंग की आकृति थी, जिसका चेहरा ठंडा दिख रहा था और वह सोने का लंबा धनुष ड्रैगन किंग धनुष पकड़े हुए खड़ा था। सुनहरी रोशनी जो मिथिलेश से ज्यादा दूर नहीं थी, वह वास्तव में बर्फीले दिल के जहर वाला ड्रैगन किंग तीर था। द ब्लड पपेट और ड्रैगन किंग एरो बिपिन की अंतिम हत्या चाल थी। बिपिन ने कुछ शक्तिशाली तकनीकों का प्रदर्शन किया था, लेकिन वास्तव में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये कौशल मिथिलेश को मार देंगे। उनकी एकमात्र आशा ड्रैगन किंग एरो या अधिक सटीक रूप से आइसी हॉट पॉइजन था, जो उस पर था। जब तक ड्रैगन किंग एरो ने मिथिलेश की त्वचा को खरोंच दिया, आइसी हॉट पॉइजन उसे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। इसलिए बिपिन ने ब्लड पपेट को इस किलिंग मूव को लॉन्च करने के अवसर के लिए इंतजार करने दिया। बिपिन के पास एक अद्भुत योजना थी। उन्होंने ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो उनके प्रतिद्वंद्वी का ध्यान आकर्षित करती, विशेष रूप से नर्क के 18 स्तर, जिसने मिथिलेश को चौंका दिया। फिर माइंड्स आई स्वॉर्ड तकनीक और ड्रैगन किंग एरो को एक के बाद एक प्रदर्शित किया गया, ताकि मिथिलेश को दूसरे पर ध्यान न मिले। आक्रमण करना। जब सुनहरी रोशनी उससे 1 मीटर दूर थी, तो आखिरकार उसे इसका एहसास हुआ। इतनी करीब दूरी पर मिथिलेश प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल असमर्थ था। मैं सफल हुआ। उसकी आंखों में खुशी की झलक चमक उठी। उन्होंने ड्रैगन किंग तीर को मिथिलेश को भेदते हुए देखा। हालांकि कोई खून दिखाई नहीं दिया। ड्रैगन किंग एरो ने कुछ भी नहीं छुआ और अपनी पिछली गति से आगे बढ़ना जारी रखा। बेत की मार लंबी पूंछ वाला धूमकेतु जैसा सुनहरा प्रकाश अंततः पास के एक पहाड़ पर उतरा। ड्रैगन किंग एरो ने पहाड़ पर एक बड़ा छेद छोड़ दिया। जैसे ही बर्फीले हृदय का जहर पहाड़ में फैल गया, विशाल पहाड़ सफेद हो गया और तुरंत बर्फीले कोहरे से ढक गया। ताली। इसी समय पर्वत टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसने सभी दर्शकों को ठिठुर कर रख दिया।
तट कितना भयानक विष है। सौभाग्य से मेरे पास मायावी तलवार सिद्धांत है, अन्यथा मैं आपके विष से घायल हो गया होता और मारा गया होता। ठंडी हंसी फूट पड़ी। बिपिन ने देखा कि मिथिलेश पूरी तरह से निर्विकार शरीर के साथ फिर से बोल रहा है। अध्याय 494 अंधा सम्राट। वह कैसे संभव है? ड्रैगन किंग तीर ने स्पष्ट रूप से उसके शरीर को छेद दिया। बिपिन पीला पड़ गया। उसने सोचा कि उसकी हत्या की चाल काम कर गई। आमतौर पर मिथिलेश को इससे बचने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन मिथिलेश वास्तव में भागने में सफल हो गया था। बिपिन ने मन ही मन सोचा था कि यह उसके मायावी तलवार सिद्धांत के कारण होगा। दाव रहस्यमय था, इसलिए ये सामान्य था कि मिथिलेश में कुछ उल्लेखनीय क्षमताएं थीं। लड़के, तुम सिर्फ एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ हो, लेकिन तुम्हारा कौशल अद्भुत है। कितने अफसोस की बात है कि वास्तविक ताकत के सामने यह अर्थहीन है। मिथिलेश ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी, जबकि उसकी स्वप्न जैसी लंबी तलवार चमकदार हो गई। भाड़ में जाओ, मिथिलेश ने कहा। उसने अपनी स्वप्न जैसी लंबी तलवार ऊपर उठाई और फिर से हमला करने वाला था। इस समय बिपिन घबरा गया। उन्होंने मायावी तलवार सिद्धांत का अनुभव किया था। यह माया इतनी वास्तविक थी कि उनमें इससे निपटने का आत्मविश्वास नहीं था। बस अभौतिक तलवार सार का प्रवाह अचानक पास में बढ़ गया। ये कुछ हद तक अंधकार में और दुखद लग रहा था, लेकिन इसने मिथिलेश का ध्यान आकर्षित किया। ये संप्रभु रुक गया और तलवार सार के स्रोत की ओर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे वहां से गुजरा। वह सफेद बालों और काली त्वचा वाला एक मैला कुचैला बुजुर्ग था। उसके पतले चेहरे पर कई काली झाइयां थीं। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसकी पुतलियां सफेद थीं। जाहिर है वह अंधा था। तलवार सिद्धांत के सभी विशेषज्ञ उसकी ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। नागेंद्र अनबर के साथ जमकर लड़ रहे थे और यह कहना मुश्किल था कि विजेता कौन होगा। हालांकि जब कर्कश बुजुर्ग सामने आए तो नागेंद्र मंद मंद मुस्कुराए। आखिरकार वह आ गया। अंधा मैला कुचैला बुजुर्ग वही व्यक्ति था जिससे नागेंद्र ने मदद मांगी थी। टेढ़े मेढ़े बुजुर्ग ने कड़े कदम उठाए और बिपिन के पास रुक गए। अहंकारी मिथिलेश ने कर्कश बुजुर्ग की ओर ठंडी नजर से देखा। अंधे आदमी, तू अभी भी जिंदा है, मिथिलेश ने रुखाई से कहा। तुम गद्दार, तो अभी भी जिंदा हो, मैं इतनी आसानी से क्यों मर जाऊं? दुष्ट बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। गद्दार? बिपिन इस जानकारी से चकित हो गया। बुजुर्ग के बोलने के तरीके से पता चलता है कि बिपिन को पता था कि वह भी तलवार पूर्वज के वंश का है। इस हरनाज ने उत्सुकता से उस मैले कुचैले बुजुर्ग की ओर देखा, फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह हैरान और भयभीत हो गया। अंधे सम्राट, ये तुम हो? हरनाज ने अविश्वसनीय स्वर में चिल्लाया। उनकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। अनेक तलवार सिद्धांत विशेषज्ञों ने वे दो शब्द सुने। सिलसिलेवार उद्गार गूंज उठे। अंधा सम्राट कौन सा? वह तलवार के पूर्वज की वंशावली के 7 तलवार सम्राटों में से एक अंधा सम्राट है। ठीक है, वह वही है। उसके अलावा कौन स्वयं को दिव्य भूमि में अंधा सम्राट कहने का साहस करेगा? वह मरा नहीं। अनेक तलवार सिद्धांत विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से कई जानकार थे, इसलिए वे जानते थे कि तलवार के पूर्वज का वंश हजारों साल पहले दिव्य भूमि का अधिपति था और तलवार के पूर्वज के अलावा 7 तलवार सम्राट सबसे मजबूत थे। तलवार सम्राटों में से प्रत्येक एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था। ऐसा कहा गया था कि शीर्ष 3 दांव तक पहुंच गए थे और उनके पास एक संप्रभु की युद्ध शक्ति थी। हजारों वर्षों तक तलवार पूर्वज और 7 तलवार सम्राट तलवार पूर्वज की रक्तरेखा की रीढ़ थे। कोई भी ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती थी, यहाँ तक कि 3 पूर्वज भी तलवार पूर्वज की रक्तरेखा के विरुद्ध नहीं लड़ सके। अंधा सम्राट 7 में से एक था। क्षेत्र में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अंधा सम्राट अभी भी जीवित है।
हजारों साल पहले तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा में कुछ नाटकीय परिवर्तन हुए। तलवार के पूर्वज की मृत्यु हो गई और उसकी रक्तरेखा ध्वस्त हो गई। कई विशेषज्ञ और शिष्य मारे गए और केवल कुछ ही नान्यांग महाद्वीप में भाग गए। ऐसा कहा गया था कि 7 तलवार सम्राट मारे गए थे। अब अंधा सम्राट पुनः सबके सामने प्रकट हो गया था। अंधे आदमी, तुम वास्तव में हजारों साल पहले उस लड़ाई से बच गए थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो। मिथिलेश ने अंधे सम्राट की ओर देखा और उपहास किया। अब तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो। चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए तुम्हें इतना बेलगाम नहीं होने दूंगा। अंधे सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, केवल तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? मिथिलेश तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। प्रयास करें, आप समझ जाएंगे कि अंधे सम्राट ने फूंकार मारी और उसके हाथ में तलवार आ गई। यानी बिपिन हैरान रह गए। ये तलवार आकार और रंग में उनकी ट्रिपल किल तलवार के समान थी, लेकिन ये तलवार अधिक शक्तिशाली थी। ये दाव हथियार स्तर तक पहुंच गई थी। अंधे सम्राट ने लंबी तलवार घुमाई और आगे बढ़ गया। शुआ तलवार सिद्धांत को समझने वाले दर्शक अवाक रह गए, क्योंकि उन्होंने अंधे सम्राट को कुछ भी नहीं पर चाकू मारते देखा। अंधे सम्राट ने न केवल अपनी दृष्टि खो दी है बल्कि अपनी इंद्रियां भी खो दी हैं। कई विशेषज्ञों ने सोचा। उन्हें समझ नहीं आया कि अंधे सम्राट ने ऐसा हमला क्यों किया, लेकिन आगे जो हुआ उससे वे हैरान रह गए। जिस खाली जगह पर अंधे सम्राट ने चाकू मारा था वहां अचानक एक आकृति दिखाई दी। वह मिथिलेश थी। क्या? दर्शक दंग रह गए। वे नहीं जानते थे कि पृथ्वी पर क्या हुआ था। केवल बिपिन को कारण समझ आया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अपने ड्रैगन किंग एरो के साथ उसे याद किया। मैं वास्तव में शुरू से ही उसके भ्रम में पड़ गया था। उसने अपने प्रेत को एक स्थान पर प्रकट होने दिया जबकि उसका वास्तविक शरीर दूसरे स्थान पर रहा। बिपिन ने निजी तौर पर सोचा। अध्याय 495 मृत्यु का कारण। ड्रैगन किंग एरो ने केवल मिथिलेश द्वारा बनाए गए प्रेत को छेदा था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। तलवारबाजी और भ्रम के संयोजन ने मायावी तलवार सिद्धांत का निर्माण किया, जिसे मिथिलेश ने समझा। अंधे सम्राट ने देखा तो उसे पता चल गया कि असली मिथिलेश कहाँ छिपा है। मिथिलेश पीला पड़ गया। उसने बमुश्किल हमले को टाला और तुरंत पीछे हट गया। अपना संतुलन वापस पाने के बाद मिथिलेश ने अपनी आंखों में ठंडक की चमक के साथ अंधे सम्राट की ओर देखा। अंधे आदमी, जब से हम आखिरी बार मिले थे काफी समय हो गया है। आपकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। मुझे पता था कि आप हॉट स्वॉर्ड सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आपने आखिरकार हासिल कर लिया है कुछ। मैं अंधा हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं है। तुम्हारी माया मेरे खिलाफ बेकार है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इस लड़के को चोट नहीं पहुँचा पाओगे। अंधे सम्राट ने उदासीनता से कहा। मिथिलेश का चेहरा उतर गया। उनका मायावी तलवार सिद्धांत उन लोगों के खिलाफ काम नहीं करता था जिनके पास मजबूत दिमाग था। हृदय तलवार सिद्धांत किसी के हृदय पर केंद्रित है और भ्रामक तलवार सिद्धांत के प्रभाव का प्रतिकार कर सकता है। इसलिए मिथिलेश को लड़के की हत्या करने का मौका नहीं मिल सका। अंधे आदमी, तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मिथिलेश ने अंधे सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। बकवास, अंधे सम्राट ने धीमे स्वर में कहा। कुआ। मिथिलेश के भाव ठंडे थे क्योंकि उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए चुप रहा। क्योंकि उसके होंठ कोनों पर थोड़ा ऊपर की ओर झुके हुए थे, उसने एक दुष्ट मुस्कान दी और कहा कि अंधे आदमी, तुम सोचते हो कि तुम्हारे यहाँ होने के कारण मैं इस लड़के को नहीं मार सकता। अंधे सम्राट के चेहरे पर उदासीन भाव था। हा 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 हा। मिथिलेश पागलों की तरह हंसने लगा। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और अपने विरोधियों की ओर ठंडे भाव से देखा। मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सुनकर बिपिन को बहुत बुरा लगा।
मिथिलेश तुम क्या करने जा रहे हो? अंधा सम्राट ठंडे स्वर में बोला। मैं क्या करूं? हाहा। मिथिलेश ने बड़ी हंसी के साथ कहा, बूढ़ा आदमी, हजारों साल पहले तलवार के पूर्वज की मृत्यु हो गई और उसका वंश नष्ट हो गया। आप 7 तलवार सम्राटों में से एक थे जो बाल बाल बच गए, लेकिन आप अभी भी उस लड़ाई का कारण नहीं जानते हैं। अंधा सम्राट हैरान रह गया और कांपने लगा। हजारों साल पहले लड़ाई अचानक शुरू होती थी और तुरंत खत्म हो जाती थी। तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा इतनी शक्तिशाली थी कि किसी ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अन्य 3 पूर्वजों ने भी उन्हें भयभीत कर दिया। हालांकि एक लड़ाई छिड़ गई जिसके कारण तलवार पूर्वज की मृत्यु हो गई और एक दिन के भीतर उसकी रक्तरेखा नष्ट हो गई। अंधे सम्राट के अलावा अन्य 6 तलवार सम्राट सभी मारे गए थे। अंधे सम्राट के लिए ये बिल्कुल दुस्वप्न था। हजारों साल बीत गए, लेकिन अंधे सम्राट को अभी भी लड़ाई के कारण के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें ये स्पष्ट नहीं था कि यह क्यों शुरू हुआ और स्वॉर्ड पूर्वज की मृत्यु क्यों हुई। इसका उत्तर उसे अब भी नहीं मिला था। मिथिलेश, तुम्हारा मतलब क्या है? अंधे सम्राट ने कांपते स्वर में कहा। मिथिलेश ने गंभीर मुस्कान के साथ बिपिन पर नजर डालते हुए कहा, बिपिन, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आप तलवार के पूर्वज की वंशावली के वंशज हैं, ठीक है। जब आप तलवार दमन घाटी में आए तो मुझे पता था, क्योंकि आपके पास ट्रिपल किल तलवार थी। ट्रिपल किल तलवार तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा का एक प्रतीक है। इसे हृदय घातक तलवार के आधार पर तैयार किया गया था। तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा ने 5 ट्रिपल किल तलवारों को परिष्कृत किया और उन्हें 5 व्यक्तिगत शिष्यों को दे दिया। मैं 5 में से एक हूँ, तो मेरे पास भी एक है। तभी मिथिलेश ने अपना हाथ घुमाया और एक लंबी तलवार दिखाई दी। ये तलवार बिपिन की ट्रिपल किल तलवार और ब्लाइंड सम्राट की लॉन्ग स्वॉर्ड के समान थी। आपके पास न केवल ट्रिपल किल तलवार है, बल्कि आपने तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा से कई तलवार कौशल में भी महारत हासिल की है, जैसे कि माइंड्स आई स्वॉर्ड तकनीक और मल्टीफोल्ड दायरे, जो तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा के कारण प्रसिद्ध थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि कैसे करना है हृदय घातक तलवार तकनीक का प्रदर्शन करें, मिथिलेश ने व्यंग्य किया। तलवार पूर्वज के निजी शिष्य मिथिलेश को हृदय घातक तलवार तकनीक की सभी 9 चालें याद थीं, इसलिए वह इसे अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने इसे तब पहचाना जब बिपिन ने हृदय घातक तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। मैं तलवार पूर्वज के रक्तवंश का वंशज हूँ, तो बिपिन ने ठंडे स्वर में क्या कहा। चूंकि मिथिलेश को ये पता था, तो बिपिन ने खुलेआम अपनी पहचान स्वीकार कर ली। मिथिलेश ने व्यंग किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तलवार के पूर्वज की वंशावली के वंशज हैं, लेकिन आपने हृदय घातक तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ली है, यह अलग है। हम दोनों ने हृदय घातक तलवार तकनीक को समझ लिया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि तलवार कौशल कितना अद्भुत है। हम इस कौशल को ध्यान में रख सकते हैं और स्वतंत्र रूप से इसका प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरों को नहीं सिखा सकते। तलवार के पूर्वज के निजी शिष्य जिन्होंने हृदय घातक तलवार तकनीक में महारत हासिल की, वे इसे किसी को नहीं सिखा सकते। तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा ढह जाने के बाद आपने इस कौशल में महारत हासिल कर ली है। केवल एक ही संभावना है कि आपको गुफा हवेली का स्थान मिल गया है, तलवार के पूर्वज ने छोड़ दिया है और आप वहां हैं। ये सुनकर बिपिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसका पूर्वाभास और भी बढ़ गया। मिथिलेश ने आगे कहा, अरे अरे अंधे आदमी, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उस बूढ़े आदमी की मृत्यु कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वह मर गया क्योंकि उसके पास एक बड़े रहस्य से जुड़ी कोई बात थी। ये रहस्य इतना बड़ा है कि अन्य सभी विशेषज्ञ जो उसके जैसे मजबूत थे, इसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते थे।
कभी कभी किसी खजाने का सिर्फ अपने पास होना ही उसके मालिक के लिए परेशानी पैदा करने के लिए काफी होता है। उस चीज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति चतुर था और उसने उसे अपनी गुफा हवेली में छिपा दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवेली का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। बूढ़े आदमी को मारने वाले विशेषज्ञों ने पूरी दिव्य भूमि की खोज की, लेकिन उन्हें गुफा हवेली नहीं मिली। लेकिन अब अगर उन्हें खबर मिली कि बिपिन को इसका स्थान पता है और उन्होंने वहां दिल को मारने वाली तलवार तकनीक का अभ्यास किया है, तो वे क्या करेंगे? ये सुनते ही बिपिन और अंधे सम्राट के चेहरे उतर गए।